हेलो, वेलकम बैक। टुडे वी विल अंडरस्टैंड एनर्जी इन मोशन। इसके फंडामेंटल समझते हैं जो मोमेंटम एंड कंजर्वेशन में काम आते हैं। आई बिलीव वी विल एंजॉय दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनर्जी इन मोशन। आइए एक एक करके समझते हैं कि इस टॉपिक के अंदर हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। वेरी फर्स्ट वी विल हैव द इंट्रोडक्शन ऑफ मोमेंटम एंड कंजर्वेशन एनर्जी, देन मोमेंटम एंड इम्पल्स समझेंगे, then we will learn little bit about kinetic energy and potential energy, work and energy, then how conservation of mechanical energy is done, and then some applications of momentum and conservation of एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ मोमेंटम एंड कंजर्वेशन एनर्जी। एक चीज समझने का प्रयास करिएगा, मोमेंटम एक बहुत फंडामेंटल कंसेप्ट है फिजिक्स का, जो बेसिकली डिस्क्राइब करता है किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को। और बेसिकली इसको अगर डिफाइन करने की कोशिश करें तो ये मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। और हम सब जानते हैं कि जिस वस्तु में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है उसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। इसलिए मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है और मोशन और ऑब्जेक्ट का मल्टीप्लिकेशन है, जिसको हमें बहुत क्लियरली समझना पड़ेगा। ठीक है, तो मोमेंटम की बात समझ में आ गई। अब दूसरी टॉपिक आती है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है फिजिक्स का, जो बेसिकली स्टेट करता है कि कोई भी एनर्जी इट कैन नॉट बी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को खाली हम ट्रांसफर कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म तक, इसी को हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। क्लियर है? तो एक बार मैं फिर दोहरा देता हूं, मोमेंटम एंड कंजर्वेशन। मोमेंटम बेसिकली मोशन इन ऑब्जेक्ट होगा, जो एक मल्टीपल होगा मास एंड वेलोसिटी का, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कंजर्वेशन एनर्जी इज वेरी सिंपल, एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। ठीक है, ओके। अब समझते हैं मोमेंटम एंड इम्पल्स। देखिए, बात को समझने की कोशिश करिएगा। किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर फोर्स लगेगा किसी भी पीरियड या टाइम इंटरवल तक, और उस प्रोडक्ट में अगर किसी तरह का चेंज एक्सपीरियंस होगा तो उसको मोमेंटम बोलेंगे, राइट? अगर डेफिनेशन लिखनी होगी तो बहुत सिंपल है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स over a period of time, it experiences a change in momentum. ठीक, तो this change in momentum is basically called impulse. याद रहेगा? Good. तो कहने का मतलब क्या है कि which is equal to the force applied multiplied by the time over which it acts. ठीक है, तो मैंने पहले ये समझा दिया आपको। अब आगे समझिए, the law of conservation of momentum ये क्या स्टेट करता है? ये वो स्टेट करता है कि ये टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट जब तक उसमें एक्सटर्नल प्रेशर या एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है। इसका मतलब क्या हुआ कि दो ऑब्जेक्ट अगर मान लीजिए कोलाइड कर रही हैं या दो ऑब्जेक्ट आपस में लड़ रही हैं, तो जो मोमेंटम उनके लड़ने से पहले होगा वही मोमेंटम उनके लड़ने के बाद होगा। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ गई बात? ओके। अब समझते हैं काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। देखिए, ये हम सबको पता है कि एनर्जी बहुत फॉर्म में मिलती है, लेकिन एक कॉमन जो एनर्जी जो दो फॉर्म में मिलती है, दैट इज वन इज काइनेटिक एनर्जी एंड अदर इज पोटेंशियल एनर्जी। अब समझिए, काइनेटिक एनर्जी जब होगी ऑब्जेक्ट अपने अंदर रखती है जब वो मोशन में होती है, ठीक है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? वो एनर्जी जब पोजेस करती है जब वो किसी पोजीशन में या किसी स्टेट पे आ जाए। करेक्ट? दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है, लेकिन दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। अब आगे समझते हैं। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट टोटल सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, चेंज नहीं कर सकते आप। दिस मीन्स जब तक अनलेस एंड अनटिल बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो कांस्टेंट ही रहेगी, और टोटल अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी वही बनी रहेगी जब तक वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, वर्क एनर्जी मैं पहले भी समझा चुका हूं, आज इसके संबंध में फिर समझा देता हूं। वर्क बेसिकली ट्रांसफर ऑफ वन ऑब्जेक्ट टू अनदर होता है। इसमें क्या होता है, किसी डिस्टेंस के साथ चलता है, तो इसके साथ क्या होगा, ये बेसिकली वर्क क्या होता है, वर्क एक मल्टीपल है फोर्स लगने का किसी डिस्टेंस के ऊपर। फॉर्मूला अगर पीछे याद होगा तो मेरे पीछे वीडियो में देख लीजिए, मैं यहाँ फिर से दोहरा देता हूँ। फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, वर्क इज फोर्स इनटू डिस्टेंस, जहां पे W इज इक्वल टू F इंटू D बोला जाता है, जहां पे W स्टैंड फॉर वर्क, F स्टैंड फॉर फोर्स एंड D स्टैंड फॉर, रादर स्मॉल d स्टैंड फॉर डिस्टेंस। और इसकी यूनिट यहां पे जरूर याद रखिएगा, यूनिट इज जूल्स। ठीक है, ओके। अब एक थ्योरम है यहां पर, वर्क एनर्जी थ्योरम, जिसको हमें आपको समझना बहुत जरूरी है। क्या है वो? अगर कोई वर्क डन होता है किसी ऑब्जेक्ट पर, वो इक्वल होता है उसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर। ठीक है, क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जब तक हम
फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे, इसके कारण अगर ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो जो वर्क डन होगा वो रिजल्ट करेगा चेंज इन ऑब्जेक्ट्स काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, क्लियर होगी बात, समझी? ओके, अब आते हैं समझते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। देखिए, मैकेनिकल एनर्जी बेसिकली क्या है? ये एक सम है किसी भी ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक, तो लॉ क्या स्टेट करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या स्टेट करता है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है कांस्टेंट रहेगी एज लॉन्ग एज, पीछे भी मैंने बताया था, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे एक कंजर्वेटिव फोर्स है, जैसे हमारी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी की ग्रेविटी है, वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो हम सब जानते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। लेकिन हम लोग नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस भी जानते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए फ्रिक्शन पीछे पढ़ाया था, तो वो क्या है? फ्रिक्शन क्या होती है? फ्रिक्शन इज प्रेजेंट इन सम ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी जो कन्वर्ट हो सकती है इन अदर फॉर्म, जैसे कि हीट। राइट, क्लियरिटी आ गई आपको? ओके, अब समझते हैं एप्लीकेशंस ऑफ मोमेंटम एंड कंजर्वेशन एनर्जी। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हैव प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ऐसे तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन एनर्जी के बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल हैं। अब कैसे कहूं? जैसे एक एग्जांपल समझ लीजिए, डिजाइन ऑफ व्हीकल या डिजाइन ऑफ मशीन। फॉर एग्जांपल, बहुत अनलाइकली से एग्जांपल दे रहा हूं, लेकिन बहुत इजीली समझ में आ जाएगा आपको कि जैसे कार क्रैश करती है। ठीक है, तो ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स ने बहुत सुंदर सा किया है कि अगर आप सीट बेल्ट लगाए हुए हैं और आपकी गाड़ी में अगर एयर बैग है तो वो आपस के तालमेल में तुरंत एयर बैग खुल जाता है। तो होता क्या है, जब कार क्रैश करती है, सीट बेल्ट अगर आप लगाए हुए होते हैं तो एयर बैग खुल जाता है। तो क्या होगा, उससे जो आपका मोमेंटम है उस गाड़ी के अंदर जो बैठे हुए हैं, तो वो एयर बैग सारा एब्जॉर्ब कर लेता है। दूसरा, वो क्या करता है, जो इम्पैक्ट आता है आपका कोलिजन होते वक्त या टकराते वक्त, तो वो इम्पैक्ट को रिड्यूस कर देता है। एक एग्जांपल ये भी है। दूसरा एग्जांपल अगर आप समझें तो हम सब ने रोलर कोस्टर राइड ली होगी, बहुत मजा आता है उसमें। देखिए, इंजीनियर्स ने कितना खूबसूरत काम किया है। आप गिरते तो नहीं है ना रोलर कोस्टर से, तो इसलिए क्यों? क्योंकि इंजीनियर ने इतना केयरफुली के बैलेंस को डिजाइन किया है कि आपका पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी हमेशा उसमें बैलेंस रहता है, जिससे आप गिरते नहीं हैं, और आपकी सेफ्टी को पूरा इंश्योर किया है। और हमारे लिए रोलर कोस्टर को इतना थ्रिलिंग राइड बना दिया है कि हम कभी भी उसको भूलते नहीं है। राइट, तो आई बिलीव ये वाला टॉपिक आप लोग को थोड़ा सा और समझ में आएगा। मैं यहाँ पर एक ही सलाह दूंगा कि इस चैप्टर को बार बार समझ लीजिए, इसके डेफिनेशंस को बड़ा याद कर लीजिए, बिकॉज आगे आने वाले फिजिक्स में इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, गुड, टेक केयर।